वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं सिल्वर मैरिज ब्यूरो की रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी करता धरता है हिरा हमारे साथ है। हिरा, जिस तरह बहुत सारी खवातीन हैं, इनकी बेटियों की यंग एज में शादियां हो जाती हैं या निकाह हो जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है किसी भी वजूहत की वजह, वो फिर छुपा लेती हैं, फिर दूसरी जगह शादी हो जाती है, फिर वो बात निकलती है, सारी बात आप पे आती है कि तुमने बताया क्यों नहीं, किसी से पहले भी हुई हुई थी या कहीं पहले भी बात हुई हुई थी। तो इस तरह की सिचुएशंस आप कैसे इस तरह की सिचुएशन सर ये बहुत पहले होती थी, क्योंकि अब जिस तरीके से हमारी वर्किंग होती है, मेरे जैसे कि आपने नाम लिया सिल्वर मैरिज ब्यूरो, उसकी मैं सीईओ हूँ और उसके हिसाब से मेरी जो पैनल के ऊपर चल रही है माशाल्लाह 4 एडमिन्स और चल रही हैं। तो हमारा जो काम करने का तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्रोफेशनल ही है। हमारा पूरा एक फॉर्मेट होता है जो उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होता है कि जी हम आपको इतने प्रपोजल्स दिखाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली शराइत होती हैं हमारी उसके ऊपर, और उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि अब आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है, वो आपका अपना हेडेक है, यानी वो उसमें आप हमें कुछ नहीं बोलेंगी, ठीक है। तो वहाँ से जो है ना हमारा काम स्टार्ट होता है सर, क्योंकि जब हमारा फॉर्म गया है, फॉर्म क्लाइंट पूरा रीड कर रहा है, हर चीज़ है, तो उसने जब भी तो हमें जो है फिल करके सेंड किया ना, जब वो उन शराइत पे पूरा उतर रहा है और उसको एक्सेप्ट कर रहा है हमारे फॉर्म। कभी आपने फॉर्म देखा आपके शौहर का ही आ गया हो? किसका? अरे यार मियां का तो फॉर्म मैंने खुद भरा है। बिल्कुल, अब जिसकी बीवी है काम कर रही है तो ये तो नाजायज बात है ना कि फिर मियां के बारे में सोचना मियां की दूसरी करवाई शायद? करवाएंगे। नहीं, पहला फॉर्म भरा है। पहला फॉर्म भरा, अब उनको भरना आ गया, खुद भर लेते हैं। पहले वो मुझे तो भुगत ले। अब उनके प्रैक्टिस हो गई है। करवाएंगे इंशाल्लाह। हाँ नहीं भाई तो जब यार हमारे दीन में हमारे मजहब ने एक चीज की कितनी इजाजत दी इजाजत, हुई वाह, है, वाह, वाह। क्यों नहीं? दी हुई है, तो हम कौन होते? और आपके शौहर, आपने एक जो भी बीइंग अ सिस्टर में आपने इजाजत दी है शौहर को, आपके शौहर ने आपको एक इजाजत दी है? मिनट, और इस्लाम में हमारे दीन में औरत को मर्द को इजाजत की जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है, इजाजत की जरूरत भाई नहीं है, वो ये लाके शो खड़ा कर प्लीज, ये सकता शो है। मेरे घर पे ना दिखाइएगा प्लीज। लेकिन एक चीज जो क्लियर होनी चाहिए, हमारे मजहब में 4 शादियों का हुक्म नहीं है, इजाजत है, लेकिन अगर वो आप भी चाहें। ये नहीं लोगों ने कि मर्दों ने हुक्म मान लिया इसको। मैं पता है, मैं इस चीज़ के ऊपर मैं इसलिए अपनी बल्कि और फ्रेंड्स को भी, अपने फ्रेंड सर्कल को कहती हूँ भाई एग्री करो, क्योंकि देखो एक तो क़यामत की निशानी है कि दोज़ख के अंदर औरतों की तादाद ज़्यादा होगी, तो मर्दों की तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, जब वो बैलेंस करेंगे ही नहीं अपनी सारी बीवियों में, फिर तो तादाद बढ़नी है ना। तो वहाँ पर जल रहे होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे। मतलब इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि मर्दों को जहन्नुम में भेज दें। लेकिन हिरा, अभी जिस तरह आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्ची और हर टीनेजर आजकल इंस्टाग्राम पे और ये रील्स और वीडियोस ये बनाना शुरू होता है और वालिदैन को इसकी खबर भी नहीं होती। इस तरह बहुत सारे लड़के लड़कियां बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं, गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं और फिर वालिदैन को लगता है शादी कर दो सही हो जाएगा। Exactly. और इस तरह के फिर वालिदैन आपसे रब्ता करते होंगे। अब आपको पता भी होता होगा कि ये बच्चे सुधरने वाले नहीं हैं और फिर इनको अच्छे घरों से रिश्ते भी अप्रूव हो जाते, तब आप किस तरह का हुक्म लेते? क्योंकि अगर कोई भी कल को कोई बात होती तो सीधी बात तो आप पे आएगी, यार तुमने कहाँ रिश्ता करा दिया हमारा। बिल्कुल सर, इसके लिए ये होता है कि हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि हर सर्कल से हमारे पास क्लाइंट्स मौजूद होते हैं। अब उनके अंदर माशाल्लाह जो सोशल मीडिया के ऊपर भी होते हैं, तो फेसबुक पे सब आजकल तो लड़के लड़कियों ने बड़े अच्छे ट्रिक्स कर लिए हैं, वो प्रोफाइल को ही लॉक कर देते हैं ना, कोई देख ही ना सके। फेसबुक पे पता भी नहीं चलता कि लड़का है लड़की है। तो ये सबसे चीज़, तो मैं तो यहाँ पे पेरेंट्स को ये चीज़ बोलूँगी कि जब सेल्फोन एक चीज़ आपने ये फितना अपनी औलाद को दिया है ना, क्योंकि ये फितना है और ये वो फितना है जिसमें हमारे दीन में, हमारे मज़हब में भी एक आवाज़ आ चुकी है कि ये हर घर घर होगा, बच्चे बच्चे के पास एक चीज़ होगी, ठीक है। तो उसके ऊपर नज़र रखें, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। और अगर जैसे आपने सवाल किया कि क्लाइंट ऐसा आता है, तो हम पहले उनको यही चीज़ कहते हैं कि सबसे पहले आप जो अगर आपका बच्चा इन चीज़ों में इन्वॉल्व है ना, सामने फैमिलीज़ को शो करें। अगर जहाँ पे उनको इस चीज़ का इश्यूज़ हों तो बेहतर है कि आप वहाँ पे ना करें। हाँ, बिल्कुल क्लियर करें हर चीज़, ताकि अगर कोई चीज़ सामने बाद में आती है ना, तो वो खुदा ना खास्ता डिवोर्स या फिर घर में लड़ाई झगड़े का बाइस ना बने।